सभी फ्रेंड्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात कर रहे हैं रीट की। ये व्याख्यान संख्या हमारे पास में जो आया है 53 है और आप सभी लोगों को ध्यान है कि रीट के ये जो वीडियो हैं आप लोगों के रुझान से लग रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं। हमने जब ये प्रारंभ किया था तब एक अनुमान था कि ठीक है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन जिस तरह से आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, जिस तरह से आप फ़ोन कॉल कर रहे हैं, उससे पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए अच्छा सा सिद्ध हो रहा है। और मैं तो यही चाहूँगा कि आप लगातार इनका अध्ययन करें, आपके जितने भी मित्र हैं उन तक इसे शेयर कर दें ताकि वो भी अध्ययन कर सके, पढ़ सके। दोस्तों, इस दौरान मैं आप लोगों से एक बात और कहूँगा। देश वर्तमान में एक बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहा है और देश ही नहीं पूरा विश्व। इसके बाद आर्थिक मंदी आने भी एक हिस्सा है। ये कोरोना वायरस इतना जल्दी भागने वाला नहीं है, हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। आप बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं और आप इस बात को अच्छे ढंग से जानते हैं कि वायरस एक ऐसी बॉडी है जिसको हम यूँ कहते हैं कि सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है, यानी वो सजीव भी है और निर्जीव भी है। तो आप लोगों को पूरा मेरा बात जो है वो समझ में आ चुकी होगी। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जब बाहर खतरा हो तो उसका रिस्क नहीं लेना चाहिए, घर के भीतर ही सुरक्षित रहना चाहिए। चलिए, ये तो मेरी आप लोगों से अपील थी। आज हम बात करने जा रहे हैं मूल के प्रकार, यानी हमारे जो मूल हैं, जितने प्रकार के मूल हैं उनके प्रकार का हम हाल करेंगे। तो क्या लिखेंगे अपन? मूल के प्रकार। देखिए, मूल के प्रकार के अंदर बात आती है कि यानी कि मूल कितने प्रकार की होती है। अगर उसकी संरचना के आधार पर देखें तो सबसे पहले समझने की कोशिश करना, मान लो ये कोई बीज है, इस बीज को हमने भूमि के अंदर रख दिया और अंकुरित होने के बाद में उसमें से एक क्या बनेगा? मूलांकुर बनेगा। क्या बोलेगा? मूलांकुर। क्या बनेगा? मूलांकुर। जो ऊपर की तरफ जाता है उसे अपन बोलते हैं प्रांकुर। क्या बोलते हैं? प्रांकुर। मेरी बात समझ में आ रही है? एक होता है मूलांकुर और एक होता है प्रांकुर। दो प्रकार की स्थितियां हैं। तो जो प्रारंभिक अवस्था में मूलांकुर बनते हैं, जितने भी द्विबीजपत्री पादप हैं उनके अंदर मूसला मूल पाई जाती है, यानी कि कैसी मूल होती है? मूसला मूल। मूसला मूल पाई जाती है। जबकि एक बीजपत्री पादपों के अंदर जटा मूल यानी कि अपस्थानिक मूलें पाई जाती है। तो सीधी सी बात क्या हुई, अगर मूल का वर्गीकरण करें तो एक तो होती है मूसला मूल और दूसरी होती है हमारे पास में जटा या अपस्थानिक। दो प्रकार की मूल तरह से हो चुकी है। एक होती है मूसला मूल, एक होती है हमारे पास में जटा मूल या अपस्थानिक मूल। देखिए, मूसला मूल किसे बोलते हैं? ऐसी मूल जिसका प्रारंभिक भाग हो और भूमि के भीतर रहे और वो शाखित हो सकती है, लेकिन एक मुख्य मूल होगी, उसी के सार होगी। लेकिन जटा मूल का मतलब क्या होगा? इस प्रकार की जटा, एक ही बिंदु से बहुत सारी शाखाएं निकल जाए जब, इसे हम बोलते हैं जटा मूल। और इसमें क्या होगा? एक मुख्य मूल होगी और उससे कोई दूसरी मूलें निकल सकती हैं, इसे बोलेंगे मूसला मूल। तो मूसला मूल और जटा मूल दो प्रकार की होगी। ये आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मूसला मूल पर। मूसला मूल जो है उसका अगर देखा जाए तो प्रकारों के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? ध्यान से देखिए। मूसला मूल में कुछ मूलें ऐसी होती हैं जो संग्राहक का काम करती हैं। क्या काम करती हैं? संग्राहक। तो इसे हम बनाएंगे संग्राहक मूलें। कौन सी प्रकार की मूलें होंगी? संग्राहक मूलें। तो क्या करती हैं ये? ऐसी मूल जो भोजन को एकत्रित करती है। क्या करती है? भोजन संग्रहण का काम करती है। संग्रहण। अब आपको कुछ नाम याद आ रहे होंगे, लेकिन वो हो सकता है वो अपस्थानिक के भी हों, इसलिए ध्यान रखना। ऐसी मूलें जो क्या करती है? भोजन संग्रह का काम करती है, उन्हें हम किसे कहते हैं? मूसला मूल का संग्राहक मूल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? मूसला मूल की संग्राहक मूल किसे बोलेंगे? भोजन संग्रह का काम करती है। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा, मैंने आपको मना कर रखा है आप व्हाट्सएप पर किसी भी प्रकार के मैसेज ना करें। फिर भी लगातार अभी भी ऑन वीडियो में भी लगातार मैसेज जारी हैं। आप लोगों को नोट्स देने की सुविधा के लिए और वीडियो की सुविधा के लिए ये सुविधा दी है। आप लगातार टड़ंग 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 मैसेज आते रहेंगे तो फिर काम कैसे होगा? प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का ध्यान दें। भोजन जो है वो क्या है? भोजन संग्रह करने का काम कर रही है। कौन सी? संग्राहक मूलें हैं। अब इसमें कौन कौन से आएंगे? संग्राहक मूलें के अंदर हमारे पास में कौन से आएंगी? एक पहली मूल होगी सक्वाकार मूलें। सक्वाकार मूलें या मूल। सक्वाकार मूल पहली मूल, यानी संग्राहक मूल मुख्य मूल है। इसको मैं ए लिख रहा हूँ। ए का पहला पॉइंट कौन सा आएगा? हमारे पास में सक्वाकार मूल आएगा। सक्वाकार मूल के अंदर क्या होगा? देखिए कैसी होगी? शंकर यानी कि शंकु के आकार की, शंकु के आकार की संरचना, आकार की संरचना।
देखिए इसमें क्या होगा, ऊपर से तो तना इस प्रकार से चौड़ा होगा और भीतर से तना छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों को ध्यान है इस प्रकार की मूल किसमें होती है, तो एग्जाम्पल लिखिए गाजर। गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम लिख दीजिए डाकस कैरोटा, डाकस कैरोटा, है ना। जो गाजर खाते हैं वो समझ लेना वो क्या होते हैं, कुख्यात खतरनाक जो डाकू होते हैं उनको क्या मारते हैं, कराटे मारते हैं। तो याद हो जाएगा डाकस कैरोटा। कैसे होती है, गाजर के अंदर आप लोगों ने देखा ही है कि गाजर जो है किसी ऊपर से मोटी होती है और नीचे से संकरी होती है। तो इस प्रकार की शंकु के आकार की होती है, यानी कि एक तरफ से चौड़ा होता है और एक तरफ से सकरा होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, सक्वाकार मूल बोलते हैं। और ये भोजन संग्राहक मूल है, इसलिए संग्राहक मूल में आएगी। किसका भाग है ये, मूसला मूल का भाग है। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट हमारे पास में आएगा तर्कु रूपी, तर्कु रूपी मूल। ऐसी मूल है जो तर्कु के रूप में है ना, उसे अपन क्या बोलेंगे, तर्कु रूपी मूल। संग्राहक मूल फिर कौन से आएगी, तर्कु रूपी मूल। तर्कु रूपी मूल क्या होगा, जिसमें क्या होगा, ऊपर और नीचे से तो क्या होगा, सकरे होंगे और मध्य भाग चौड़ा होता है। तो मध्य भाग क्या होगा, मध्य भाग चौड़ा होता है, चौड़ा, है ना। तो मध्य भाग क्या होगा, चौड़ा होगा। और ऊपर नीचे से कैसे होंगे, सकरे होंगे। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा इस तरह की कोई संरचना याद आ रही है, ऐसी कोई आपने कोई चीज़ खाई हो जो इस तरह का हो, बिल्कुल ये कौन होगी, मूली। क्या होगी, मूली। मूली में इस प्रकार का गुण पाया जाता है, मूली में इस प्रकार का गुण पाया जाता है। तो एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप, मूली लिखोगे। मूली का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेफेनस, रेफेनस सटाइवम, रेफेनस सटाइवम। ध्यान देना, तो मूली कैसी होती है, आप लोगों ने देखी हो, तो ऊपर से भी सकरी, नीचे से भी सकरी, बीच भाग इसका फूला हुआ होता है। तो रेफेनस सटाइवम जो है तर्कु रूपी जो मूल है वो किस में पाई जा रही है, हमारे पास में संग्राहक है, ये भोजन का संग्रहण करने का काम कर रहा है। और एक हमारे पास में तीसरी आती है, दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई देगी, चलिए इधर लेते हैं। तीसरी होती है हमारे पास में कुंभ रूपी, कुंभ रूपी। कुंभ रूपी के अंदर कौन आएगा, आप सभी को ध्यान है। तो कुंभ रूपी में क्या होगा, गड़े के समान होगी और पतली सी संरचना निकलेगी, इस तरह की, कुछ इस तरह की। क्या है, देखो याद कीजिए फटाक से, आपको ध्यान आ रहा होगा, क्या नाम होगा इसका, एग्जाम्पल बताइए। इसमें मटके के समान संरचना हो जाएगी, आपको सभी को ध्यान है। ये क्या होगा हमारे पास, सलजम, सलजम। सलजम को हम किस नाम से जानते हैं, तो फटाफट वैज्ञानिक नाम बताइए। सलजम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, बेसिका रापा, बेसिका रापा, रापा, है ना। ठीक है, कौन खाता है, हापा है क्या इसका नाम, बेसिका रापा, याद रहेगा, बेसिका रापा। एक आता है हमारे पास में कंदिल, कंदिल, कंदिल रूपी। देखिए कंदिल रूपी के साफ समझ में आ रहा है कि कंद मूल की तरह होती है, तो कंदिल रूपी, है ना। इसमें क्या होगी, बहुत सारी जड़ें निकली हुई होंगी इसी प्रकार से। एक साथ कंदिल यानी कि बहुत सारी होगी और उनके आकार अनिश्चित होगा। क्या लिखोगे, आकार अनिश्चित। इसमें आकार क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। कौन है इसका एग्जाम्पल, कौन है, तो इसका एग्जाम्पल होता है भैया 4 o'clock, 4 o'clock। एग्जाम्पल क्या है, 4 o'clock। इसी का वैज्ञानिक 4 o'clock 4 बजे खुलता है इसलिए इसको कहते हैं 4 o'clock, है ना। इसी का वैज्ञानिक अगर नाम पूछ ले आपको तो याद रखना, मिराबेलिस जलापा, मिराबेलिस जलापा, जलापा, है ना, जलापा। कैसे याद रखोगे, मैं बेल पे चढ़ा था इसलिए क्या हो गया, मेरा पाँव जल गया, मेरा बेलिस जलापा, ठीक है ना, याद रह जाएगा। मैं बेल पे चढ़ा था इसलिए मेरा क्या जल गया, पाँव जल गया। तो ये हो गया हमारे पास में कंदिल रूप की भी हो गया। यानी कि हमने इसको समझने की कोशिश करना, मैंने इसको 2 मूल भागों में बांटा था। पहला हमने बांटा था इसको मूसला मूल और दूसरा मैंने बांटा था जटा मूल या अपस्थानिक मूल। जटा मूल और अपस्थानिक मूल का मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मूसला मूल की बात कर रहा हूँ। मूसला मूल के अंदर मैंने कहा कि इसके निम्न भाग हैं, मैंने उसमें से ए भाग उठाया और ए भाग का मैंने नाम रखा संग्राहक मूल। क्या नाम रखा है मैंने, संग्राहक मूल। अब संग्राहक मूल के अंदर मैंने पहली बात किसकी करी, तो शक्वाकार की, दूसरी बात किसकी करी, तर्कु रूपी की, तीसरी बात किसकी करी, कुंभी रूपी की, चौथी बात किसकी करी, कंदिल की, है ना। अब यानी कि संग्राहक मूल जो है वो समाप्त हो गई है। संग्राहक मूल के बाद में दूसरी मूल कौन सी आती है, तो बी पॉइंट आएगा, और बी पॉइंट आएगा ग्रंथिल मूल। कौन सी मूल आएगी, ग्रंथिल मूल। ऐसी मूल जिनमें की ग्रंथियाँ पाई जाती है या ग्रंथि संरचना होती है।
नाम याद आ गया होगा आपको, ग्रंथिल मूल। ये किसमें होती है? तो ये होती है लेग्यूमिनेसी पादप में। किसमें होती है ये? लेग्यूमिनेसी पादप में। क्या लिखोगे? तो इसमें लिखिए मूल में ग्रंथि पाई जाती है। मूलों में ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है, ओके। अब क्या पाई जाती है, कैसे पाई जाती है मूलों के अंदर ग्रंथियाँ? तो एग्जाम्पल लिखेंगे लेग्यूमिनियस पादप में, लेग्यूमिनस पादप। लेग्यूमिनस पादप कौन है? मटर कुल। कौन सा कुल? मटर कुल। याद रखना कौन सा कुल है? मटर कुल। मटर कुल के अंदर जड़ों के अंदर ऐसे गठान जैसी संरचना होती है और इन गठान जैसी संरचना के अंदर राइजोबियम पाया जाता है। वही राइजोबियम क्या काम करता है हमारे पास में? तो वही राइजोबियम क्या करेगा? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होगा। तो नोट डाल के लिखना मटर कुल यानी कि लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों में लेग्यूमिनस की जड़ों के अंदर या पादपों की जड़ों के अंदर क्या पाया जाएगा? राइजोबियम पाया जाता है। जिससे क्या होगा? राइजोबियम पाया जाता है। ये राइजोबियम क्या करेगा? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान देना। राइजोबियम जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करेगा। अच्छा, अब इसका बी हो गया। अब सी पार्ट देखिए, इसका ग्रंथिल के बाद में सी पार्ट हमारे पास में कौन सा आएगा? तो न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर का मतलब क्या होता है? न्यूमेटोफोर का मतलब ये होता है कि ऐसी जमीन जहाँ पर कि ऊपर तो बहुत सघन वन है, ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम पड़ रही है उन प्लांट्स के लिए, अब नीचे दलदल है, ऐसी जहाँ दलदली भूमि पैदा होती है वहाँ पर न्यूमेटोफोर पैदा हो जाते हैं। यानी कि जैसे कि मान लो ये जड़ है, ये प्लांट है और इस प्लांट की जड़ें बाहर निकल के इस तरह से खूंटे के समान संरचना बना देती है, उसे क्या कहते हैं अपन? न्यूमेटोफोर। अब ये जो जड़ें बाहर निकली हैं, इन जड़ों पर छोटे छोटे रंध्र होते हैं जो कि क्या करती हैं? रूपांतरित होती हैं और वो क्या करेगी? ऑक्सीजन को ग्रहण करने का काम करेगी, यानी कि श्वसन क्रिया संपन्न करने का काम करेगी। तो क्या बोलेंगे इसको? न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर समझ में आ गया होगा सब लोगों को। ऐसी रूपांतरित जड़ें जो क्या कर रही हैं? भोजन को, ऐसी रूपांतरित जड़ें जो क्या कर रही है? ऑक्सीजन को लेने के लिए रूपांतरित हो रही हैं। तो एक बार एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में आप क्या करेंगे? इनका फोटो ले लेंगे, क्योंकि ये जितनी भी पढ़ी है हमने पढ़ी है मूसला मूल। एक बार आप इसका फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से आपको समझ में भी आ जाएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? देखिए, जब भी मैं बोलता हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसमें अलग अलग कलर से समझाने की मैंने कोशिश की हुई है, तो आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ। चलिए अब बात करते हैं दूसरी। ये हमारे पास में कौन आएगी? अब मूसला मूल का खेल खत्म, और अब आएगा हमारे पास में अपस्थानिक मूल है। मूसला मूल समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर है? चलिए, अपस्थानिक मूल पढ़ने के लिए ऐसी मूल है जो किसी एक भाग से ना निकलकर, यानी कि ऐसी मूलें जो क्या होगी? बिखरी हुई होती हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? जैसे कि एक भाग से, अपस्थानिक का मतलब क्या हो गया? एक भाग से ही बिखरी हुई हो, जटा के रूप में निकली हुई है। ये किसमें पाई जाती है? एक बीजपत्री पादपों के अंदर पाई जाएगी। किसमें पाई जाएगी? एक बीजपत्री पादपों के अंदर पाई जाएगी। चलिए, इसको अलग एक व्याख्यान में ही समझाऊंगा, पूरा समझना है इसलिए एक अलग से व्याख्यान निर्माण करेंगे। तब तक आप लोग अध्ययन कीजिए और कोशिश कीजिए इसको समझने की। जय हिंद, जय भारत।